हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपकी अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग की इस क्लास में मैट्रिक्स टॉपिक लेके आया हूं। मैट्रिक्स से एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, खासतौर पर एमपी पुलिस के इस एग्जाम में। तो आइए मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इसको। मैट्रिक्स एक्चुअल में कोई टॉपिक नहीं है, ये केवल और केवल कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन है। मैट्रिक्स जो है हमारा, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन है। मैट्रिक्स और इनपुट आउटपुट ये प्रॉपर कोई टॉपिक नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन है। कोडिंग डिकोडिंग को जब हम एडवांस तरीके से डिकोड करते हैं तो हमारा वहां पे मैट्रिक्स टॉपिक बन जाता है। तो देखिएगा, देखो पहले इंस्ट्रक्शन दिए हमारे। इस इंस्ट्रक्शन में ऐसे हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए 25 सेल के दो मैट्रिक्स है, जिनमें से प्रत्येक दो वर्गों के अक्षर है। मैट्रिक्स एक्स के कॉलम में और पंक्तियां 0 से 4 तक, मैट्रिक्स 2 की संख्या में 5 से 9 तक होती हैं। इन मैट्रिक्स के एक अक्षर को पहले इसकी पंक्ति, पहले किसमें पढ़ना है, पंक्ति में, रो में, और फिर स्तंभ में, स्तंभ यानी कॉलम में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ABCDE में किसी एक संख्या के जोड़े दिए गए हैं जो शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए इसमें मैगी की कोडिंग क्या होगी। MAGI, मैगी की कोडिंग क्या होगी। अच्छा देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं कि आई की कोडिंग देखता हूं। आई लास्ट में क्या है, 6 9 कहां पे है ये, तो ये हो गया 6 और 9, 6 9 आई की मिल रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है, यानी ये 6 9 मैगी की आई की करेक्ट है। अब हम देखते हैं 23, क्या 23 हमारी आई की हो रही है, कहां है 23, ये 22 3, हमारा 2 3 ये नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने इसको देखा ये 2 रो हो गई, 2 3 नहीं हो रहा है इसमें आई। ये 23 यहाँ पे किसका हो रहा है, 2 3 किसका हो रहा है, ए का, क्योंकि हमसे वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो रो, पहले ऐसे पंक्ति में जाना, पर कॉलम में 23, तो ये 2 ये 3 ए मिल रहा है। अब हम आइए 12 का देखते हैं, 12 वाली कोडिंग देखते हैं। जैसे ही हम 12 वाली कोडिंग में आए और हमने देखना शुरू किया MTLI, ये MTI, तो यहाँ पे 12 में कोडिंग मिल रही है आई की, यानी ये करेक्ट है, ये कैंसिल हो गया। 69 ऑलरेडी आई का है, तो हमें यहाँ तक अभी हमारे सही के चल रहा है, ACD में से कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखना कोडिंग शुरू की जी की, किसकी, हमने कोडिंग देखना शुरू की जी की। जैसे ही मैंने जी की कोडिंग देखना शुरू की, कहा है भैया जी, तो सबसे पहले हमें देखना है 86 क्या 86 मिल रहा है जी का, 86 जी से मिल रहा है, 86 हमारा जी से मिल रहा है। देखिए जरा ध्यान से, 8 और 6, जैसे हम 8 और 6 को देख रहे हैं तो 8 और 6 हमारा जी का मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, 8 और 6 जी का मिल रहा है, 8 6 यानी जी का मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, रोक के रखते हैं अभी 86 को। ठीक है, 86 अभी हमने रोक के रखा है जी के लिए, ठीक है ना। 86 को हमने जो है, ठीक है। अब हम आए किस पे, 95 वाले पे। अब देखना 95 को ध्यान से, 95 जी की कोडिंग होनी चाहिए। अगर 95 हमारी जी की कोडिंग है तो देखना 95, ये 9 ये 5, 9 5 ये किसकी कोडिंग हो रही है, आई की। 9 5 किसकी कोडिंग हो रही है, आई की। तो हमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो ऑप्शन पहले से रिजेक्ट हो चुका है वो तो होगा ही नहीं। क्लियर। अब हमारे पास 86 कोडिंग जी की आ गई। अब हम 91 की देखते हैं। अब 91 की देखो, 91, तो जैसे ही मैं 91 पे आया तो ये देखा 999 91 हो रहा है क्या, 91 हमारी इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो ये 91 वाली जी की होगी ही नहीं, तो ये वाला सी वाला यहाँ से हट गया, 91 वाला सी। अब हम देखते हैं 86, 8 और 6, 8 और 6 हमारा जी का मिल रहा है, तो 8 और 6 यानी हमारे दो ऑप्शन अभी चल रहा है, ए और डी, 86। अब हमें देखना है ए की कोडिंग। ए की कोडिंग 42 और 23 में से डिसाइड हो जाएगी। अच्छा 42 देखो, 42 ये 4 ये 2, तो ए का मिल रहा है 42, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम ठीक चल रहे हैं। अब देखते हैं 23, 2 3 क्या ए का मिल रहा है, 2 3 भाई ए का मिल रहा है, यहां से भी 2 3 ए का मिल रहा है, तो यहां से 2 3 भी डन होके चल रहा है। अब हमारे पास ए की कोडिंग रह गई है, जो डिफरेंशिएट करेगी वो है एम। अच्छा देखिएगा ध्यान से, पहले 21, जैसे ही आप 21 को देखते हो तो यहाँ पे 21 मिल रहा है, 21 किससे मिल रहा है, एम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देखते हैं 32, और जैसे ही हम 32 को देखते हैं, जैसे ही हम 32 को देखते हैं तो 32 आती है हमारी बी की कोडिंग। 32 किसकी कोडिंग आ रही है, बी की, जबकि हमें 21 किसकी कोडिंग मिल रही है,
2 1 कोडिंग मिल रही है एम की, 2 1 किसकी कोडिंग मिल रही है, एम की, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल कोडिंग चेक करनी है, केवल और केवल क्या करनी है, कोडिंग चेक करनी है, जिसकी कोडिंग मिलती जाए उसको बनाते जाओ, बाकी छोड़ते चले जाइए। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको क्रॉस चेक कराता हूं, फेल्ट वाला, एपीएलटी, ए को चेक कराता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। हमने एफएलटी, सबसे पहले हम देखते हैं एफ की कोडिंग। अब ये सारे चेक करने हैं, 76 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 67 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 34 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 23 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले हम देखेंगे रो को, फिर हम देखेंगे कॉलम को। पहले देखेंगे रो, फिर कॉलम। सबसे पहले 76, आइए 7 पे, ये 7 हो गया, ये 7, ये 76। हम देख किसकी कोडिंग रहे, फेल्ट की, एफईएलटी की। तो 7 और 6 नहीं मिल रहा है, देखो एफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पहला ये ऑप्शन कैंसिल। अब हमारे 34 पे 3 4 3 3 ये हो रहा है, 3 4 मिल रहा है क्या, 3 4 नहीं मिल रहा है हमें, 3 4 नहीं मिल रहा है, एफ की कोडिंग हमें 3 4 नहीं मिल रही है, तो ये हमारी 3 4 बी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे 67 पे 6 7 6 7 6 7 मिल रहा है क्या, ये 6 7 6 7 इसमें मिल रहा है, यानी हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। 23 2 और 3 2 और 3 2 और 3 ए मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, यानी चारों ऑप्शन गलत हो गए, बचा रह गया सी। ऑप्शन सी इज ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया, क्योंकि 67 एफ की कोडिंग हो गई, 6 7 एफ की कोडिंग हो गई। अब क्या पूछ रहा है, 0 4 0 4 ई की हो रही है क्या, 0 4 ई की हो रही है। 4 1 एल की हो रही है क्या, 4 1 एल की हो गई, चेक करने की जरूरत ही नहीं, मिलेगा ये आंसर। 2 4 टी की होनी चाहिए, 2 4 टी की हो रही, तो एफ एल टी का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तीसरा भी ऐसे ही बनाना है, चौथा भी ऐसे ही बनाना है, थर्ड भी ऐसे ही बनाना है, फोर्थ भी ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये दो मैट्रिक्स बने हुए हैं, इन दो मैट्रिक्स का ये प्रेजेंटेशन है, और हमसे पूछ रहा है बताइए आर यू डी ई रूट को किससे डिनोट किया जाएगा, आर यू डी ई रूट को किससे डिनोट किया जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले हम कोडिंग चेक करते हैं आर की। आर क्या आना चाहिए हमारा यहाँ पर, 56 77 59 95। अच्छा 5 6 5 6 कहां पे सेट हो रहा है, 5 6 5 6 तो यू की मिल रही, 5 6 आर का ही नहीं, 5 6 आर का मिल ही नहीं रहा है, 5 6 यानी एक रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी पे आए 5 9 आर की मिल रही है, यानी 59 ठीक है, आर की मिल रही है। 77 77 7 7 7 7 मिल रहा है आर का, यानी ये भी करेक्ट चल रहा है। अब हमारे 95 पे 9 5 9 रो में देखो 5 95 आर का मिल रहा है, यानी ये भी मिल रहा है, अभी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे ऑप्शन बी में 99 को चेक करते हैं, 99 यू का होना चाहिए, 99 किसका होना चाहिए, यू का, 99 यू का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 99 यू का हो रहा है। 56 56 5 6 56 यू का हो रहा है, यानी हमें यहां से भी दिक्कत नहीं है अभी, और 99 भी हो गया। अब 87 पे आए, 87 यू का हो रहा है क्या, 8 पे आए 87 भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी आर यू से हम इसको डिकोड नहीं कर पाए। अब हम आते हैं डी पे, 02 डी का हो रहा है क्या, तो ये 02 डी का नहीं हो रहा, 02 हो रहा है ई का, यानी ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल। अब हम आए 3 4 पे, 3 4 डी, 3 4 डी में मिल रहा है, 4 2 4 2 4 2 4 2 में भी डी मिल रहा है, यानी आंसर आके रुक गया अब दो ऑप्शन पे, या तो बी या तो डी। अब हमें चेक करना है ई के लिए, या तो 11 होगा या 12 होगा, या तो 11 होगा या 12 होगा। अगर मान के चलिए 11 होता है, 11 ई मिल रहा है हमारा 11 के लिए, 12 1 2 टी मिल रहा है, टी ए टी का होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसी भी तरीके की किसी भी सज्जन को तकलीफ हो तो बताइए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 7 सेम कॉन्सेप्ट पे है, जैसे मैं 7 को डिस्कस करता हूं, लाइम LIME। अच्छा एक चीज देखिएगा ध्यान से, चार ऑप्शन देखे, 58 97 79 66। सबसे पहले मैं एल को देखता हूं, एल की कोडिंग क्या हो रही है, 58 हो रही है, एल 58 है क्या, 5 8 एल मिल रहा है, यानी एक ठीक है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 7 9 एल को ये हो रहा है क्या,
79 भी एल के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 97 एल के लिए हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, ये भी करेक्ट है। 66 एल के लिए हो रहा है क्या? 66 भी एल के लिए हो रहा है, यानी ऑप्शन ए बी सी डी अभी सब सही चल रहा है, लाइन में सब सही चल रहा है। अब हम आई को चेक करते हैं। 69 आई में 69 आई मिल रहा है, 69 में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आया 75 75 आई पे मिल रहा है, ठीक है। 88 आई पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 96 आई पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एल आई तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब एम की देखते हैं, कोडिंग एम 76 एम के लिए मिल रहा है, ठीक है। 76 एम के लिए मिल रहा है। 98 एम के लिए मिल रहा है क्या? 98 भी एम के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 98 भी एम के लिए मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 98 भी मिल रहा है। अब हम आए 89 पे, और मैं जैसे ही 89 पे आया, 89 भी एम के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 56 ऑप्शन बी में आया मैं 56 5 6 कैंसिल हो गया, यू मिल रहा है। 5 6 में यू मिल रहा है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया स्वाहा। क्यों हो गया? क्योंकि एम की कोडिंग 75 नहीं है, एम की कोडिंग हो रही है यू। 75 किसकी कोडिंग हो रही है? आई की हो रही है, जबकि हमें चाहिए किसकी? एम की। अब हमें लास्ट कोडिंग चेक करनी है, वो चेक करनी है ई। 56 हो रही है यू की, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास केवल 3 ऑप्शन रह गए, और हमें कोडिंग चेक करनी है ई की। ये वाला हमारा बी वाला गलत हो गया। अब हमें कोडिंग चेक करनी है ई की। 03 हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब हमारे 10 पे 10 हो रहा है, ठीक है, 10 हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी गलत हो रहा है। 02 हो रहा है ई का, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो लाइम की कोडिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ये मैट्रिक्स है, क्या है? इसमें पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सबसे पहले कोडिंग करनी है आपको रो की, फिर कोडिंग करनी है कॉलम की। कैसे? पहले कोडिंग करनी है रो की, फिर कोडिंग करनी है कॉलम की। इसके बेस पे आपको डिटेक्ट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। बहुत आसान से सवाल होते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइएगा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अब जैसे 43963011, हमसे इसका डायरेक्ट आंसर बोल। अच्छा, तो 43 का क्या होगा? देखो पहले 4 और 3, 4 और 3 से यहाँ की कोडिंग क्या आ रही है? बी। 43 की कोडिंग से क्या आ रहा है? 43 की कोडिंग से आ रहा है हमारे पास बी। 96 से क्या आ रहा है? आई। 96 से क्या आ रहा है? आई। 96 से आ रहा है आई, ठीक है। 30 से आ रहा है टी। 30 से आ रहा है हमारा टी। 11 से आ रहा है ई, तो हमारा आंसर आ रहा है बाइट, BITE बाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बाइट। सेम सेल संख्या ये दी है, तो 86 की कोडिंग देख लो। 86 की कोडिंग किससे है? 86 की कोडिंग आ रही है आपकी आर से। 86 की कोडिंग किससे आ रही है? आर से। अब देख लो 75 की कोडिंग आ रही है आई से। 34 की कोडिंग आ रही है डी से। 02 की कोडिंग आ रही है ई से। तो आंसर आ रहा है राइट, RIDE, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, RIDE, राइट। चलिए अगला सवाल बनाइए। आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए 25 सेल हैं, दो दो वर्गों के अक्षर है, एक मैट्रिक्स 1 है, उसमें कॉलम 0 से 4 है, मैट्रिक्स 2 में 5 से 9 है। एक अक्षर के पहले पंक्ति फिर कॉलम, पहले रो को फॉलो कर रहा है फिर कॉलम को। आर को जैसे 0144 से दर्शा रहा है, ऐसी पूरी उसने लैंग्वेज लिखी है। आपसे पूछे बताइए फॉर्क, FORK को क्या लिखा जाएगा? बनाइएगा जल्दी से।
FOR के फॉर के, देखिएगा ध्यान से। F, देखना ध्यान से, सबसे पहले आप देखिएगा 11 किसकी कोडिंग है। जैसे आप देखोगे 1 और 1, तो ये F का 11 करेक्ट है। अब आपने देखा 30 F करेक्ट है। अब आपने देखा 20 R का आ रहा है, 20 किसका आ रहा है, R का, ऑप्शन सी गलत है। 23 F करेक्ट है। यानी हमारे पास अब 3 ऑप्शन हो गए, A B D। अब हम O को डिकोड करते हैं। सबसे पहले 7 9 पे आए, सबसे पहले मैं 7 9 पे आता हूं, तो O ठीक है, 7 9 पे O सही है। फिर मैं आता हूं 8 6 पे, 8 6 O सही है, 8 6 पे भी O सही हो रहा है, और यहां से भी 8 6 पे भी O सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल ऑप्शन सी गलत हुआ है। अब मैं आ रहा हूं 20 क्या आर का हो रहा है, 20 आर का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 13 आर का हो रहा है क्या, 13 आर का हो रहा है। 11 नहीं हो रहा है आर का, ऑप्शन डी उड़ गया, आर का 11 नहीं हो रहा, सी डी गलत हो गया। अब बचा रह गया 67 77 के का, 6 7 किसका हो रहा है, ओ का, 6 7 किसका हो रहा है, ओ का, इसके हिसाब से ए भी गलत हो गया। लास्ट रह गया 7 7 हो रहा है के का, 7 7 हो रहा है के का, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, और उसमें फिस्को मैट्रिक्स करना है आपको, क्या आएगी। एमपी पुलिस में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो ध्यान से, 2 देखना, ये गैप रो से कॉलम की तरह, 2 किसका होना चाहिए था, एफ का, बट एक कोड किसको कर रहा है, एच को, ऑप्शन है, यहां से डिकोड हो जाएगा, हट जाएगा, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। 3 एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहां से कोई दिक्कत नहीं है। 0 2 एफ 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 0 2 भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं आई को डिकोड करने के लिए, 8 6 आई, 8 6 ठीक है, 6 7 आई, ठीक है, 8 हो रहा है एस का, 8 हो रहा है एस का, इसके हिसाब से ये चला जाएगा 8 के कारण। अब हम आए एस पे, एस 8 हो रहा है क्या, 8 का कितना है, 8 एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। 3 4 हो रहा है एच का, 3 4 हो रहा है एच का, यानी ये ऑप्शन डी गलत, बी करेक्ट हो जाएगा। 4 1 देख लो, 4 1 हो रहा है एच का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, इसके बाद आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है ना, तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट ये आना चाहिए, आप इन वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, बार बार इनका रिवाइज कीजिएगा, बार बार इन क्वेश्चंस को बनाइएगा, बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमने देखा डस्ट, DUST, धूल चेहरे पे थी और जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, ये वो वाली डस्ट है। देखिएगा इसमें, देख सबसे पहले 00, अच्छा 00D का बन रहा है क्या, 00 बिल्कुल बन रहा है, ठीक। 13 किसका है, वी का, कैंसिल करो, 13 कैंसिल। 2 1 कहां है, 2 1 किसका हो रहा है, सी का, 2 1 गया।
1 2 डी का 1 2 गया, यानी यहां से डी हम सही करेक्ट लेके चल रहे हैं। अब यू का देखते हैं 7 6 यू का 7 6 5 7 यू का 5 7। अब हम आए एस पे 8 6 किसका है एस का, 8 6 किसका है एस का, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 भी किसका हो गया एस का। अब सारी चीजें टी पे डिकोड हो गई। 5 9 टी कितने का है 5 9 का है क्या 5 9 कितने का हो रहा है जे का, 5 9 कितने का हो रहा है जे का, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे 5 8 टी का 5 8 टी का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 बनाइएगा। 13 14 15 16 बनाइएगा। 13 14 15 16। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जंप वाला। अच्छा, जो 5 9 कहाँ है 5 9 जे का बन रहा है, तो हमें 5 9 जे का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 66 जे का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 66 जे का बन रहा है। फिर हम आए 7 8 जे का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 7 8। फिर मैं आया 8 5 जे का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 8 5 जे। अब हम आए यू पे 5 7 यू का बन रहा है क्या 5 7 बन रहा है हमारे यू का। फिर हम आए 88 यू का बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है 88। फिर मैं आया 69 यू का बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है 69। 95 यू का बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। अभी तो सारी चीजें सेम चल रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आए एम पे 04, सबसे पहले कोड करूंगा 04 एम का बन रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है। 23 एम का बन रहा है क्या, 23 एम का बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है 23 एम का। फिर में आया 11 एम का बन रहा है क्या, 11 बिल्कुल एम का बन रहा है। फिर में आया 30 एम का बन रहा है क्या, 30 भी एम का बन रहा है। पी पे हो सकता है डिकोड हो जाए 03 पी का, 03 भी पी का हो रहा है। 23 नहीं हो रहा है, सबसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ सी, अभी तक ए आंसर हो जाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं 1 2 डी पे डिकोड हो रहा है, कोई जरूरत ही नहीं, बी भी कैंसिल हो गया। 4 2 एम, तो 4 2 भी चला गया। तो हमने आपको जानबूझ के ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, आंसर हमारा यहीं पे करेक्ट मिल गया था। जैसे ही 03 आया तो हमारा आंसर वैसे ही करेक्ट मिल गया था। इनके जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 सेम कॉन्सेप्ट पे, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है REAF, इसकी हमें कोडिंग करनी है। सबसे पहले देखिएगा 3 4 कितने का है, जैसे ही मैं आया 3 4 आर का हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 किसका हो रहा है, 2 3 ए का हो रहा है, यानी ये गलत हो गया, 2 3 गलत हो गया। 0 किसका हो रहा है, आर का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 आर का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया ई पे, ई 5 8 ई का हो रहा है क्या, 5 8 ई का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आया 5 9 ई का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी बी कैंसिल। अब मैं आया 8 7 पे, 8 7 ई का हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है।
अब हम आए ए पे 0 1 0 1 0 1 ए का हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, 0 1 ए का हो गया। 5 9 5 9 5 9 ए का हो रहा है क्या? 5 9 पी का हो गया, 5 9 हो गया पी का, इस हिसाब से डी भी गलत हो जाएगा। देखो 5 9 पी का हो गया, गलत हो गया ये। अब हमारे पास क्या हो गया? 5 9 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही चीज बची रह गई, वो बचा रह गया बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अच्छा बी क्यों गलत हो गया? बी इसलिए गलत हो गया, हमारे पास 00R का हो रहा था और 59 पी का हो गया था, जबकि 59 हमें किसका चाहिए था? ई का चाहिए था। लास्ट ऑप्शन रह गया ए, तो अब ऑब्वियसली ये करेक्ट ही आंसर हो जाएगा। 95 तो पी का ही निकलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं, 95 पी का ही निकला, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस वर्जन है, कोई टॉपिक नहीं है। मैट्रिक्स और मशीन इनपुट आउटपुट एक कोडिंग डिकोडिंग के एडवांस वर्जन है। इसका एडवांस एक और आगे चले जाते हैं तो मशीन इनपुट आउटपुट है ना। आइए नेक्स्ट, लास्ट सवाल रह गया। डर्ट DIRT 69, पहले हमें देखो 69 किसका आ रहा है? 69 डी का, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 57 5 7 5 7 भी डी का। 7 6 भी डी का। 6 9 भी डी का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं आई पे। 5 8 आई का, 5 8 आई का, इधर से भी 5 8 आई का, इधर से भी 5 8 आई का। 9 6 भी आई का। तो हमें ठीक है। R 1 1 R R R 1 1 R 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 R, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 भी R चल रहा है हमारा। अच्छा ठीक है, 2 3 भी R चल रहा है, यहां से भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम आते हैं 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 भी R का, 0 4 भी R का, सब सेम चल रहा है। अब यहां से एलिमिनेट हो जाए ऑप्शन 4 नंबर वाले से। 9 8 टी का 9 8 होना चाहिए, तो 9 9 9 9 8 9 8 ए का आ रहा है, तो गलत, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी पे आया 69 6 6 9 6 9 आ रहा है, ठीक है, 6 9 भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट 9 9 9 9 9 आ रहा है, ठीक है ठीक है। और लास्ट वाला आ रहा है 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 आ रहा है, ए का ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डी किसका? 5 7 किसका हो जाएगा? डी का। 5 8 किसका हो जाएगा? आई का। 2 3 किसका हो जाएगा? आर का। 9 9 किसका हो जाएगा? टी का। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है MIST, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन रह गया आज का। MIST इसको किससे, मैट्रिक्स से डिकोड किया जाएगा? सबसे पहले देखो 2 1 2 1 0 2 4, देखो ये सबकी M की कोडिंग आ रही है क्या? 2 1 एक चेक करो, 2 1 M, ठीक है, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं। 4 0 4 0 4 4 4 0 M, ठीक है, ये भी ठीक है। 0 0 2 M, ठीक है, यानी हमें पहले वाले से M से कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं I से। जैसे ही मैं आई पे आया तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 9 6 को, 9 6, ठीक है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 7 7, ये भी आई से डिकोड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 आई, ये भी डिकोड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 9 ये भी डिकोड कर रहा है एम आई। यहां तक हमें कोई भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब मैं आया 3 4 पे, एस के लिए जा रहा हूं 3 4 पे, 3 4 के लिए एस पे गया, ठीक है, करेक्ट है। 5 6 क्या आ रहा है? टी का आ रहा है। 5 6 इसका आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब हम आए 6 5 पे, किस पे आए हम? 6 5 पे, ध्यान से देखना, एस के लिए जा रहा हूं मैं 6 5 पे, 6 5 के लिए एस पे जा रहा हूं। 6 5 के लिए एस पे नहीं जा सकता क्योंकि 6 5 हमारा दे रहा है आई, यानी यहां से ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और डी। अब मैं आया बी पे, 7 7 7 7 7 7 आई, एम आई एस, एस आना चाहिए 7 7 के लिए, ए आई आ रहा है। 7 7 किसके लिए? आई, क्या आ रहा है? एस आना चाहिए, तो यहां से ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। 3 4 एस के लिए जा रहा है क्या? यस, बिल्कुल 3 4 एस के लिए जा रहा है, बचा रह गया टी। 68 अगर टी के लिए जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। चलिए 68 को क्रॉस चेक कर देता हूं। 6 8 क्रॉस चेक कर दिया। जैसे ही 6 8 को क्रॉस चेक किया तो 80 आ गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी बी सी डी एलिमिनेट हो गए, बाकी बी सी डी इसके एलिमिनेट हो गए। तो ये मैट्रिक्स था। एक सवाल इससे जरूर आता है परीक्षा में, तो इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा
और कल एक नई क्लास लेके नए जोश के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा। तो मैं अंकित मिश्रा आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।